हुआ था। ठीक है, तो महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 के अंदर 13 फरवरी को। कब हुआ था? 13 फरवरी को। उस दिन पंचमी थी। क्या थी? बसंत पंचमी। तो बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1707। आ गया समझ में? इनके पिताजी की बात करें, पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह। क्या नाम था? बदन सिंह। ठीक है, तो बदन सिंह जो थे ना, वैसे ये होता है जनरली कि जब बाप जब तक है तब तक राजा कौन रहेगा? पिता खुद राजा रहेगा। ठीक है, लेकिन वैसे राजा तो यही था, लेकिन काम सब कौन संभालते थे राजपाट का? सूरजमल। क्योंकि अंत में क्या हुआ कि बदन सिंह जो थे वो क्या हो गए थे? अंधे। क्या हो गए थे? अंधे। 11 वर्षों तक ये अंधे रहे लास्ट में। तो सबका राजपाट का कार्यभार कौन संभाल रहे थे उस समय? सूरजमल। ठीक है, हाँ। और सूरजमल बहुत योग्य शासक थे उस समय। इनके होते हुए, बदन सिंह के होते हुए, इन्होंने कुछ ऐसे काम ऐसे कर दिए थे कि इन्होंने अपनी योग्यता को पहले ही साबित कर दिया। अपने बाप के होते हुए इनको बता दिया कि मैं शासक बनने के योग्य हूँ। ठीक है, कैसे वो आगे पढ़ेंगे अपन अभी। तो इनके पिता का नाम था बदन सिंह। बदन सिंह लास्ट में अंतिम 11 वर्षों तक वो अंधे रहे थे। राजपाट कौन संभाल रहे थे उस समय? सूरजमल। ठीक है, जयपुर के अंदर जो है, अभी इनकी वीरता की बात कर रहे हैं अपन, कितने वीर थे देखो आप अभी। तो जयपुर के अंदर एक शासक हुआ था सवाई जयसिंह। क्या नाम था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह और एक का नाम क्या था? माधो सिंह। क्या नाम है? एक का नाम तो क्या है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह। एक का नाम क्या है? माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह। इन दोनों के बीच में क्या चल रही थी? लड़ाई। लड़ाई क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा तो कौन था? सवाई जय सिंह का, ईश्वरी सिंह। तो राजा कौन बनना चाहिए वैसे? साहब बोले कि हम बढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा कि मैं बनूंगा राजा। ठीक है, बाकी इस नियमानुसार कौन बनना चाहिए राजा? ईश्वरी सिंह। तो दोनों के बीच में खटपट चल रही थी। अब आया इन दोनों के युद्ध का टाइम, है ना? किसका टाइम है? युद्ध। अब युद्ध होगा भाई, जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो युद्ध हुआ, तो इस माधो सिंह के साथ राजस्थान से लगभग 7 राज्य की सेना खड़ी हुई थी कि हम तुम्हारे साथ है, तुम राजा बनोगे। मराठे जो थे ना, वो भी इसका साथ दे रहे थे। बाकी इसका ननियाल था उदयपुर में, उदयपुर से भी सेना आई। ठीक है, मारवाड़ से भी सेना आई, 2-3-4 जगहों से, सब जगह से सेना आई। मतलब 7 राज्यों से क्या आई थी? सेना लड़ने के लिए आई थी इसके साथ। ठीक है, इधर साहब अकेले ही है। पूरा राजस्थान किसके साथ? माधो सिंह के साथ। ईश्वरी सिंह क्या है? अकेला। अब इसका साथ देने के लिए कौन आते हैं? शेर आता भाई। ठीक है, हाँ। युद्ध होता है, सूरजमल इसके साथ खड़े। किसके साथ? ईश्वरी सिंह के साथ। और युद्ध होता है, जीतता कौन है? ईश्वरी सिंह। कौन जीतता है? ईश्वरी सिंह। ठीक है, तो किसकी वजह से जीता ईश्वरी सिंह? तो वीर तो थे ही यार। इधर पूरा राजस्थान खड़ा है, उधर डोने निकला है, फिर वे हरा दिया। तो इसीलिए सूरजमल को माना जाता है कि वीर थे। ठीक है, हाँ। ये तो इनके घटनाएं, जीवन की घटनाएं उस समय की है जब ये खुद क्या थे? एक राजकुमार थे। हाँ, तो बदन सिंह को ये तो लगने लग गया था कि ये यार ये सिस्टम सब संभाल लेगा। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि जो अभी जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग, देखा है किसी ने? नहीं देखा? देखा तूने? नहीं देखा, सुना है क्या? हाँ, तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भी किसने बनवाया था? महाराजा सूरजमल। वैसे काम तो स्टार्ट इनके बाप के टाइम हो गया था, लेकिन काम कार्यभार कौन संभाल रहा था? सूरजमल ही संभाल रहे थे। तो देखा जाए तो किसके टाइम बनाया वो? सूरजमल के टाइम में बनाया। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवा रखा है? सूरजमल ने। ठीक है, ये तो छोटी सी इनकी जीवन की कहानी है। मेन पॉइंट आता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। अब समझना बात को। अब ये युद्ध ये बताता है कि सूरजमल जो है वीर थे, वीर के अलावा वो क्या थे? एक नीति के साफ इंसान थे, नैतिक मूल्य उनके बहुत बड़े थे। ठीक है, तो ये कहानी तो आपको ये बताती है कि सूरजमल क्या थे? वीर थे, है ना? पूरा राजस्थान एक साइड में, सूरजमल एक साइड में। जीता कौन है? सूरजमल जिस साइड में खड़े थे, ईश्वरी सिंह जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कहानी की। ये मान लो क्या है?
राजस्थान। ज़्यादा लंबा हो गया क्या? समझ रहे हैं अपने तो, वैसे होता है, ऐसे ही है। इधर क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और इधर ये मान लो महाराष्ट्र। क्या है? क्या है? महाराष्ट्र। सूरजमल कहाँ पर है? इस एरिया में। ठीक है। सूरजमल का अधिकार इस तरह था, इधर यूपी के अंदर भी है ना, मथुरा तक इनका क्या था? राज्य फैला हुआ था। ठीक है। मथुरा से आगे आता है आगरा। आगे क्या है? आगरा। आगे चल कर आगरा में भी क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। ठीक है, तो समझना बात को। अब क्या हुआ कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था अहमद शाह अब्दाली। कौन आ रहा था? अहमद शाह अब्दाली। वैसे ये पहले भी आया था, पानीपत के युद्ध से पहले भी आया था और भयंकर यहाँ पर कत्लेआम किया था। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, उसको छोड़ो, पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो उससे लड़ने के लिए कौन जा रहे हैं अभी? मराठा। कौन जा रहे? मराठा। तो मराठा यहाँ से निकलते और अभी तक यहाँ से निकले के कहाँ पहुंचते? सूरजमल के पास। कहाँ चले गए? सूरजमल के पास। ठीक है। और मराठा यहाँ से निकले, सूरजमल के पास पहुंच गए। अब यहाँ पर सूरजमल और दोनों ये क्या कर रहे हैं? मंत्रणा, कि कैसे लड़ना है ना, करना सारी जो भी नीतियां बना रही है वो सब कौन बना रहे? दोनों मिलकर, एक तो मराठा और एक सूरजमल। ठीक है, ये आपस में मिलकर बना रहे नीतियां कि लड़ना कैसे है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, पानीपत जो मूवी आई थी ना, देखिए आप सबने? नहीं देखी? देखिए, हाँ। उसमें क्या दिखाया गया है कि सूरजमल को विलेन बना दिया। क्या बना दिया? विलन। कि इस लड़ाई के अंदर सूरजमल साथ में खड़े थे, लेकिन ये मराठाओं की गलती की वजह से ये पीछे हट गए, क्योंकि इन्होंने ये जो सही बातें बता रहे थे वो इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो ये बोले ठीक है तुम लड़ लो तुम्हारे हिसाब से, यार मान ही नहीं रहे मेरी बात तो। ठीक है। जबकि फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया पानीपत के अंदर, कि मराठा उनके पास गए और सूरजमल बोले कि यदि तुम जीतते हो तो मुझे आगरा दोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूं, बाकी मैं नहीं लड़ूंगा। जबकि महाराजा सूरजमल ने इसकी बात कही नहीं थी, क्योंकि महाराजा सूरजमल तो खुद इतने पावरफुल है कि इनकी जरूरत ही नहीं, खुद ही आगरा जीत ले, और जीता भी था। पानीपत के युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल आगरा जीत लिया था, तो इनकी जरूरत है क्या? वैसी बात क्यों करेंगे भाई, खुद जीत सकते हैं तो। ठीक है। लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा बताया गया है, जो कि वास्तव में बात वो थी ही नहीं। ठीक है। बात क्या हुई थी कि सूरजमल मराठाओं को बोलते हैं कि देखो भाई, पहली चीज तो ये कि ये एरिया जो है ये मैं ज्यादा जानता हूं, तुम कम जानते हो, तो मुझे क्या बनाओ आप सेनापति, ताकि मैं सेना को ढंग से क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं। ठीक है। तो पहली बात तो सूरजमल ने क्या कही थी? शर्त क्या रखी थी पानीपत की लड़ाई से पहले? क्या शर्त थी पहली? कि सेनापति क्या करो? मुझे बना दो। ठीक है। सेनापति मैं बनूंगा तो इससे क्या होगा कि मुझे इस एरिया की जानकारी ज्यादा है, तो अपन अच्छे से लड़ पाएंगे। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त ये रखते सूरजमल कि ये क्या कि ये मराठा अपने लुगाया टाबर लेके आ गया, लड़ने जा रहे हो, वहां बारात में जा रहे हो, लड़ने के लिए तो लुगाया टाबर की जरूरत है क्या? नहीं है। तो सूरजमल ने कहा भाई ये लुगाया टाबर से साथ रहेंगे ना तो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे अपन। तो इन्होंने कहा कि ये काम करो, अपने लुगाई टाबर को छोड़ो, भरतपुर है ना, लोहागढ़ दुर्ग में रखो, डी के महल है, आराम से रहेंगे, अपन लड़ लेते हैं, फिर आ जाएंगे, फिर आप वापस चले जाना आराम से। तो दूसरी शर्त क्या थी? लुगाई टाबर को कहाँ छोड़ना है? हाँ, भरतपुर छोड़ना है। ठीक है। दूसरी शर्त ये रखी इन्होंने। तीसरी शर्त क्या रखी? जब लड़ाई का जो माहौल बन रहा था उस समय चल रही थी सर्दियां। क्या चल रही थी? सर्दियां। ठंड का टाइम है और ये अहमद शाह अब्दाली कहाँ से? अफगानिस्तान से। वहां तो परमानेंट ठंड रहती ज्यादातर। ठीक है। ठंड ज्यादा है उधर, है ना, ठंड ज्यादा है, तो अब इधर भी ठंड का टाइम, ये तो लड़ लेंगे, लेकिन अपनी आदत किस में पड़ी है? गर्मियों की। अपने यहाँ ठंड इतनी नहीं होती जितनी वहां होती है। ठीक है। तो अच्छे से कौन लड़ पाएगा? वो ही लड़ पाएंगे। तो इन्होंने कहा सूरजमल ने कि अपने भाई देखो शरीर ऐसा बना हुआ है कि अपन ठंड में ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। अभी ठंड का टाइम है, मार्च अप्रैल तक रुको, इस लड़ाई को कैसे कैसे टालते रहो, मार्च अप्रैल आने दो, फिर लड़ाएंगे। तो क्या कहा? लड़ाई कब होनी चाहिए? गर्मी में, या फिर हम कह सकते हैं मार्च अप्रैल के अंदर, ताकि गर्मी भी कम रहेगी, ठंड भी क्या हो जाएगी? कम, फिर लड़ लेंगे। ये तीन शर्तें रखी थी महाराजा सूरजमल ने किनके सामने? मराठों के सामने। लेकिन मराठों ने इन शर्तों पर ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। उस समय जो मराठा का जो सेनापति था, राजा जो था लड़ने के लिए, जो मेन जो लीडर था सेना का, उसका नाम था सदाशिव भाऊ। क्या नाम था? सदाशिव भाऊ। ये लीडर था सेना का, ठीक है। तो ये भाई ध्यान नहीं दे रहा था, ये समझा रहे थे इतनी बातें, अच्छी अच्छी बातें शर्तें रखी, ये ध्यान नहीं दिया बातों। तो इनको पता था कि मान नहीं रहा मेरी बात, ठीक है। अपने वापस सेना लेके कहाँ गई है, ठीक है भाई तू तेरे लड़ ले, ठीक है। भरतपुर आ गए, कहा कि लड़ लो तुम। अब लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है पानीपत में। कहाँ होती है? पानीपत। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर, ठीक है। इस जगह पर युद्ध होता है, इसीलिए नाम क्या दिया लड़ाई को? पानीपत का युद्ध या पानीपत की लड़ाई, ठीक है। लड़ाई का टाइम क्या था? 1761। कब हो रही लड़ाई? 1761, 1761, ठीक है। अब ये लड़ाई होती है, और इधर तो भाई साहब लुगाई टाबर टूबर सब साथ में ही है। तो भयंकर कूटता है कौन? अहमद साहब अब्दाली मराठों को, ठीक है। और इसको निपटा दिया, सदाशिव भाऊ को क्या कर दिया? खत्म, ठीक है। इसकी पत्नी थी उस समय साथ में, उसका नाम था पार्वती। क्या नाम था? पार्वती की विधवा, ठीक है। अब हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जैसे राजा मर गया तो सेना क्या होती? भागना शुरू की, निकलो भैया भागो यहाँ से, ठीक है। तो युद्ध हार गए, अपना जो लीडर वो मर गया, सेना वापस रवाना। अब सर्दियों के टाइम तो जाए कहाँ? तो फिर वो कहाँ आते? वापस सूरजमल जी के पास। पूरी सेना यहाँ आ जाती है, और सूरजमल उस समय इनकी सहायता करते, ठीक है। इनको क्या दी थी? पनाह दी थी, ठीक है। अपने पास पनाह दी थी इन्होंने, और लगभग ये पूरी सेना रुके थे लगभग 2 महीने तक। कितने टाइम तक? 2 महीने तक रुकते हैं, ठीक है। 2 महीना रुका था, और 2 महीने तक सूरजमल का पूरा जो सिस्टम खाने पीने का सारा ध्यान रखते हैं। और कहते हैं ये वापस यहाँ से रवाना होते हैं ना, किसके लिए? महाराष्ट्र जाने के लिए। तो ये साथ में और सेना वेना भी भेजते हैं कि भाई इनको ठेठ महाराष्ट्र छोड़ के आओ, ठीक है। तो झाड़ सैनिक ही थे, तो झाड़ सैनिक इनको छोड़ने के लिए जाते हैं। आज भी यहाँ पर आपको नासिक के अंदर जाट मिलेंगे, ठीक है। ये वही जाट है जो अपने यहाँ से गए थे, है ना। अब सेना गई है तो कोई सेना भाई बस की ठीक है यार, यो भी एरिया ठीक ही है, ये ले लेते हैं। तो कुछ वहाँ रुक गए, तो वहाँ पर भी आज भी थोड़े बहुत जाट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कहानी ये दर्शाती है कि सूरजमल जो वीर तो थे ही, लेकिन अपने नैतिक मूल्य जो थे नेक थे। अब वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे सेना के साथ, है ना। कहते कि भाई मेरे गुलाम रहो तुम, सब कर सकते थे आप, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सहायता की, और उनको सम्मान वापस उनको उनके घर पहुंचाया, ठीक है। इसलिए सूरजमल को महान कहा जाता है। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? हाँ। तो नैतिक मूल्य अपने अच्छे होने चाहिए। वीर तो हो, लेकिन उसके साथ क्या हो? अपने नैतिक मूल्य। अब ये तो हो गया युद्ध कंप्लीट। अब क्या होता है? सूरजमल आक्रमण करते हैं खुद। सबसे पहले आक्रमण करते हैं कहाँ पर? आगरा के ऊपर। मुगलों की जो पहली राजधानी जो है वो तो कौन सी है? दिल्ली थी, ठीक है। मुगलों की पहली राजधानी तो दिल्ली, दूसरी राजधानी कौन सी थी? आगरा, ठीक है। या तो वो कहाँ बैठता बादशाह? दिल्ली के अंदर, या फिर कहाँ बैठता है? आगरा के अंदर। तो सूरजमल जी आक्रमण करते हैं कहाँ पर? आगरा के अंदर, और आगरा को अपने अधीन कर लिया। यहाँ पर लड़ाई विड़ाई की, जीत लिया आगरा को, ठीक है। आगरा के अंदर क्या बना हुआ है? ताजमहल है, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई की, जीता, और फिर उन्होंने जो है पहले तो जितने भी मुगलों के जो चिन्ह हैं उनको सबको क्या किया? हटाया, साफ किया। साफ करने के बाद और गंगा जल छिड़कवाया सबके ऊपर, और यज्ञ विज्ञ करवाया, और फिर वहाँ पर खुद उस सीट पर बैठे, ठीक है। तो पूरे इतिहास के अंदर मुगलों की सीट पर एक ही राजा बैठा है वापस, हिंदू राजा। वो कौन है? सूरजमल। बाकी कोई नहीं बैठ पाया, ठीक है। बाकी मुगलों का अधिकार रहा। अब क्या हुआ कि पहले सूरजमल ने कहा कि ताजमहल को क्या बनाएंगे हम? शिव मंदिर। क्या बनाएंगे? शिव मंदिर। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा कि भाई ये ताजमहल जो है ये क्या है? कब्रिस्तान है ना। क्या है? कब्रिस्तान है, तो इसको शिव मंदिर नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने कहा सूरजमल जी ने कि ठीक है, जानवरों के लिए भूसा भरो इसमें, ठीक है। गाय भैंस को क्या भर दो? भूसा भर दो। ताजमहल के अंदर क्या भर दिया गया था? भूसा, ठीक है। जहाँ अपने वो टेंट वेंट बना के अपने वो क्या बोल छपरा बना के भूसा भरते हैं ना, वैसे पूरे ताजमहल क्या भरवा दिया? भूसा भरवा दिया। आ गया समझ में? अब जो है ये सूरजमल जी आक्रमण करते हैं कहाँ पर? दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं। कहते हैं कि दिल्ली पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर 2 कहानियां हैं इसके पीछे। एक कहानी जो कहती है युद्ध हुआ था,
और युद्ध के अंदर सूरजमल जी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वरना अगर सूरजमल जी यहाँ पर जी जाते तो दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार हो जाता। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि युद्ध के अंदर उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। एक कहानी थी। दूसरी कहानी ये कहती है ऐसे घूम रहे थे पार्क वार्क के अंदर गार्डन में, तो छुप के कोई उनके क्या चला देता है, गोली, जिसकी वजह से उनकी क्या हुई थी, मृत्यु। दो कहानियां हैं, दोनों में पता नहीं कौन सी सही है, लेकिन दो कहानियां आती है। ठीक है, वो जो तारीख जो थी वो कौन सी थी, आज की 25 दिसंबर 1763। आज के दिन उनका क्या हुआ था, स्वर्गवास। जन्म कौन बोल रहा है, जन्म नहीं, क्या हुआ था, स्वर्गवास। आज उनका क्या है, बलिदान दिवस। ठीक है, तो सूरजमल का जीवन अपन को यह सिखाता है कि आप महान बनो, वीर बनो। क्या सिखाता है, महान बनो, वीर बनो, लेकिन आपकी नीति जो है वो साफ रखनी है। नीति क्या रखनी है, साफ। ठीक है, ये नहीं कि मौका मिला ना साफ कर लिया, ये नहीं करना है। ये अपने संस्कार नहीं है। संस्कार ये कहते हैं कि आगे वाला यदि मजबूरी में फंसा हुआ है, उसका फायदा, उसकी सहायता करनी है। ठीक है।